अश्विनी मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। पूरे साल में कुल 24 एकादशी आती है। इनमें एक एकादशी ऐसी है जो हर साल पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा था कि अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान हरिकेश की पूजा करता है वो मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है। इतना नहीं, जिनके पूर्वज यानी पितर किसी पाप के कारण यमलोक में जाकर यम की यातना सह रहे उन्हें भी यम के कोप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग जाने का अधिकारी बन जाते हैं। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने का उद्देश्य भी यही है कि जिनके पितर यम की यातना सह रहे उन्हें मुक्ति मिल जाए। इंद्रा एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी कहा गया है। इसकी कथा इस प्रकार है। राजा इंद्रसेन के पिता को अपने जीवन काल में किए किसी पाप के कारण यम लोक में जाना पड़ा। एक दिन इंद्रसेन के पिता ने सपने में आकर इंद्रसेन से कहा कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मैं यमलोक में आकर अपने कर्मों की सजा पा रहा हूँ। मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। पिता को तकलीफ में जानकर इंद्रसेन ने परेशान हो गए। इसी बीच एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के दरबार में पधारे। नारद मुनि ने इंद्रसेन से कहा कि आप अश्विनी माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस व्रत का पुण्य अपने पिता को दे दीजिए। इससे आपके पिता यमलोक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने देव ऋषि नारद के बताए विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया। अगले दिन इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। इसके बाद एकादशी का पुण्य अपने पिता को दान दे दिया। एकादशी के पुण्य से इंद्रसेन के पिता वैकुंठ चले गए। मृत्यु के बाद इंद्रसेन को भी वैकुंठ में स्थान प्राप्त हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि इंद्रा एकादशी का व्रत रखने वाले को एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। मौसमी फलों व फूलों से भगवान की पूजा करके विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो। एकादशी के दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाए और दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे। बोलो एकादशी की जय।